प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ईश्वर को धन्यवाद देवा जे परमेश्वर सुंदर भाव आम को रखिंट आम को सबू समय से आम को केयर नौकरी से धन्यवाद देवा। आज गोटे विशेष विषय कहवाई मु स्थान ढाई आ जो वाक्य मु कहि से वाक्यर गभीरतम अर्थ को बुझिकी बाइबल से विषय सब बाहर कर देखी आम मैंने तद्वारा अनेक विषय शिखिपर। तेणु आसु वाक्य भीतर जीवा पूर्वर प्रथमे प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दे प्रभु, मंगलमय परमेश्वर तुम्हें आश्चर्य प्रकार कार्य करिया परमेश्वर तुम्हें अट तुमर से सुंदर वाक्य आम को देच बोल धन्यवाद दिए। से वाक्य भीतर गोटे जीवन अच्छी प्रभु, ता अनेक को जपर अनुप्राणित कर साहाय्य कर, अनुग्रह कर। ए वाक्य जहाँ तुम्हें देच प्रभु, से वाक्य श्रवण जपर विश्वास जात हम से एवं से जपर अनेक किसी शिखिपारे से साहाय्य कर। पवित्र आत्मा तुम्हें आम को ये वाक्य कहबार साहाय्य कर, जीशु नाम मागिलु, आमेन। आज वाक्य हूँ परिचालना। परिचालनार अर्थ सठिक भाव दि जाइथिबा दायित्व को करवा। परिचालनार अर्थ गोटे विशेष विषय विशेष दायित्व दि जाइछि। हुए तो अनेक समय आमको अनेक कार्य दि जाइथिया कार्य को आम दक्षतार सहित परिचालना करि पारि न थाउ। गृहर कार्य हो किंबा चर्चर कार्य हो किंबा विशेष स्थानर कार्य हो, ताको आम अनेक समय ठीक भाव करि पारि न थाउ। आ उपयुक्त भाव परिचालना करि न पारिथिबारु आमे सेतिपय अनेक समय आम जीवन में से सब दायित्व जो नहीं थाउ से सब आम गड़बड़ कर दो। आ तद्वारा अनेक विशृंखला उपस्थित हुए। आ से परिस्थिति रे अनेक विशृंखला सृष्टि हुए। आ अनेक गड़बड़ हो जाए, अशांतिकर परिस्थिति हो जाए। शेष में आम हारी जाऊ एवं आम कंदा कटा करूँ। आउ निज उपरे किंबा अन्य उपरे आम विरक्त हो जाऊ। आउ अनेक समय आम परिस्थिति को दोष दौ, समय समय प्रभु को भी आम कहूँ यहीपर मुझे प्रभु को मध्य समय समय आम गाड़ी दे थाऊ। ताहले आम किपरि भाव से विषय को परिचालना करि परिबा, जद्वारा प्रभु को गौरव हवा संगे संगे से विषय को देखि प्रभु मध्य प्रशंसा करेंगे, बेस उत्तम दास बोली कहे। से आसु से विषय माने परिचालना करने विषय किसी देखा। बाइबल रे गोटे सुंदर विषय लिखाई देखंतु, प्रथम करंती 14:40 पद। किंतु समस्त विषय विहित मते और सुधारु अनुसार करा जाऊ। किंतु समस्त विषय विहित मते और सुधार अनुसार करा जाऊ। कारण 33 पदर कहुच्छी, कारण ईश्वर विशृंखलतार ईश्वर नुहति, मात्र शांतिर ईश्वर। से शांतिर ईश्वर केबे भी विशृंखला जनक कार्य करने को चाहती ना। आ सी इच्छा करते आम समस्त कार्य जमी शांति श्रृंखला भाव हुए, आम जमी सुधारा अनुसार कार्य करूँ। से आम को परिचालना करने से जो दायित्व दे था से आम ज्ञान मांगा दरकार प्रभुकठ। आम सोलोमन को विषय देखा, जदि प्रथम राजावली 3 देखू ताहले आम गोटे सुंदर विषय देखा। प्रथम राजावली 3:9 पदे कहती, सोलोमन कहते एहेतु जेपरि आम्भे भल और मंदर प्रभेद जानीपरू, एथिपाई तुम्भ लोक मान विचार करने निमंते तुम्भर ई दास को ज्ञानी मन दियो, कारण तुम्हारे ये महागोष्ठीर विचार करिया के समर्थ। प्रभुंठू सोलोमन ज्ञान मागिले। आममानकर मध्य ज्ञान मागिबा दरकार, कारण अनेक समय परिचालना दायित्व जो दि जाए आम निजर अक्षमता प्रकाश करता, अनेक समय गड़बड़ी कर दे था, सुधारा अनुसार किसी कार्य करि न था। से परमेश्वर को से ज्ञान मागिबा, से ज्ञानदायक आत्मा आसिले ही आम को से परिचालना कार्य से साहाय्य करेंगे। किपरि सुंदर भाव कार्यटे हम से प्रभु आम को पथ देखेबे, आम को गाइडेंस देवे, से आम जमी चलवा आ सब विषय सुंदर हम। प्रथम आम देखा जे प्रेरित मान को विषय, प्रेरित 6 देखा। प्रेरित 6 देखू आउ
प्रेरित मान जो विधवा मान परिचर्यार दायित्व नहीं कार्य करते ता ठीक मत परिचालना हो पार नाला से अन्य मैंने बचसा कले आएपरी अशांतियुक्त कार्य आरंभ है कारण से माने ठीक भाव में परिचालना कर पार नाले ये मैं देखुचु से माने ठीक कले से जिनसटा को से गंडगोल अशांतियुक्त परिस्थिति रे से माने ईश्वर का वाक्य केमती करेंगे केमती से ठीक भाव में परिचालना करें से माने ईश्वर को ज्ञान मागिबापी चेष्टा कले से माने जिते विधवा मानकर परिचर्यार दायित्व नहीं कार्य करता ता ठीक मत परिचालना हो पार नाला सेते अन्य माने बचसा कले एपरी गंडगोल अशांतियुक्त परिस्थिति रे से माने ईश्वर का वाक्य प्रचार जे से मुख्य उद्देश्य ताहा भूली जाइथिले सेतବେଳେ ସେମାନେ गोटे उत्तम विषय मनोनीत कले कौन ना से परिचालनार दायित्व को ठीक रूपे चेष्टा करने को से 7 जन को बाछी कार्यपाई प्रार्थना से समर्पण कले देखिया 6:3-6 आम देखिया अतएव हे भाई माने जो मैंने आंभ मान कार्य नियुक्त करूँ एपरी सुख्याति संपन्न आत्मा और ज्ञान रे परिपूर्ण 7 जन को आपण मान मध्य बाछी स्थिर करंतु किंतु आम्भे माने प्रार्थना रे और वाक्य परिचय एकाग्र भाव लगी रहा यही कथा समस्त संप्रदाय दृष्टि उत्तम देखागला आउ से माने विश्वास और पवित्र आत्मा परिपूर्ण स्तिफान नामक जन व्यक्ति की पुणी फिलिप प्रखर निकोनर तिमोन पार्मन और आंतिख्यार जिहुदी मतामली निकालिया को मनोनीत कले ये आम देखुचु जितेबाला से उत्तम रूपे कार्य करने को मनोनीत कले जिते विशृंखलित कार्य को ठीक करने चेष्टा कले आ से परिचालना दायित्व सुंदर भाव तुलेबापी से 7 जन उपर हस्तार्पण करी से दायित्व देले आउ ईश्वर निकट प्रार्थना कर हस्तार्पण कले आ परिचालना भार से देले एपरी करने द्वारा विशृंखला है मात्र तद्वारा सुधारा अनुसार कार्य है एवं प्रभु वाक्य आउर अधिक रु अधिक व्यापीगला ये मैं देखिलु गोटे उत्तम विषय से मनोनीत कले जहाँ करें ठीक हम परिचालना ठीक हो पार से सुधारा अनुसार से कार्य को करने को चेष्टा कले से दिया कार्य भार को ठीक भाव में कर सब ठीक है आज आम कौन चर्च रे किंबा परिवार रे किंबा दिया जाइथिबा हमको किसी गुरुत्वपूर्ण दायित्व को आम प्रभु को पाखे रखिकी परिचालना ज्ञान मागुचु कि आदि आम ज्ञान न मागु तेरे आम परिचालना करें जो दायित्व देती से गड़बड़ हो देखा आम ये जे गोटे सुंदर विषय देखा जात्रा रे आम देखा जात्रा 18 रे आम देखा परिचालनार गोटे सुंदर छवि ये देखुचु जितेबाला मूसा इस्राएल मान को इस्राएल वंश को मिस्र देश बाहर कर आले आमती सुफ सागर को 2 भाग है इस्राएल माने बंचिले मिस्रीय माने हस्तरे से पढ़ा को प्रभु देलेनी प्रभु निजे से युद्ध कले यही सब कथा शुणिकी जिथ्रो जे मूसा ससुर सी तांकर झील जे मूसा स्त्री को आंक 2 पुओं को धरिकी से स्थान आसिले मूसा जो स्थान अच्छा से स्थान को आसिले आते से आसिले आते से जो शुणिले यही सब कथा केमती प्रभु जिथ्रों को मूसा कहले केमती से फारों हस्तरू से उद्धार कले आउ लोक मान उद्धार कले से सब विषय जिते कहले से जिथ्रो मूसा ससुर से भारी खुशी हो गले से सब शुणी से रहिले से निमंत गोटे भोज प्रस्तुत है से नेक्स्ट डे जिते आम देखुचु जे मूसा जदि आपण मैंने देखिए यात्रा 18-13 पदरे नेक्स्ट डे मूसा जो लोक मान विचार करने को बसिले प्रभात रु संध्या पर्यंत लोक मैंने सम्मुखें छिड़ा ये लिखाई तहियार दिन मूसा लोक मान विचार करने को बसते लोक मैंने प्रभात ठार संध्या पर्यंत सम्मुखें छिड़ा हेले
ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ମଶା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଜିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିତ୍ରଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଜିତ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, ତୁମର ଏ ବିଚାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଠିକ୍ ମୋତେ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେମାନେ ବି ହାଲିଆ, ଇଏ ବି ହାଲିଆ, ଆଉ କେହି କିଛି କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ବଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ ଧରିକି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଥିବୁ, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଆଉ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି କାମ କର କର କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଶିଖେଇଲେ। କିଏ ଶିଖେଇଲେ? ଜିତ୍ର ଶିଖେଇଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ କେମିତି କରିବ। 21 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆହୁରି ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କର୍ମକ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟକାରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଘୃଣା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହସ୍ରପତି, ଶତପତି, 50 ପତି ଓ 10 ପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହିଲେ। କହିଲେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଅ। ଆଉ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେସ୍ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ମୂଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ, ବା ତୁମେ ସେଇ ବିଷୟ କର, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ଦିଅନି। ଏପରି କଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, ତୁମର ଭାର ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭାର ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହେବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଏପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କିପରି କରିବା ଉଚିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ତାହା ମୂଷାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚର କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ସକ୍ଷମ କି? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମାଗୁ। ସଲୋମନ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରୁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଆସୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମାଗୁ। ଖାଲି ଭାର ନେଲେ ହେବନି, ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାକୁରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବାସନା କରୁ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ରଖୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା, ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରିପାରିବା, ଯେମିତି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପସ୍ଥିତ ହେବନି, କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି, କୌଣସି ଅଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଗୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ବିଷୟ କରିପାରିବୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେପରି କରିପାରିବୁ, କୌଣସି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର, ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେବ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତୁଲେଇବାକୁ ତୁମେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର।
आम समस्ते तुम निकट समर्पित हो प्रभु प्रत्येक जन को तुम्हें आशीर्वाद करछ बोली धन्यवाद दे यीशु नाम मांगिलु आमेन। यीशु रक्त जय, यीशु रक्त।